कक्षा 12 में अध्याय साझेदारी आधारभूत लेखांकन में लाभ हानि नियोजन का ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने एकादश में पढ़ा है कि लाभ हानि खाता बनाते हैं तो प्रारूप हो जाएगा लाभ हानि नियोजन खाते का। इसके डेबिट पक्ष में फर्म के सभी व्यय और क्रेडिट पक्ष में फर्म के लाभ और आय लिखे जाते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता। अब चूंकि इसमें डेट नहीं दी है, बाकी अपन को ये डेट लिखना जरूरी है, कोई सवाल में नहीं है। तो अपन एक डेट को मान भी सकते हैं 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का। अब इसमें पक्ष को अपन जानते हैं दो होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? कोई भी खाता बनता है उसका पक्ष कौन कौन होते हैं? एक पक्ष होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो जो इसका दायां पक्ष होता है वो कौन सा होता है? डेबिट। बायां क्रेडिट। विवरण राशि विवरण राशि। अब चूंकि अपन ये जानते हैं इसके क्रेडिट पक्ष में समस्त आय और लाभ लिखे जाते हैं और डेबिट पक्ष में व्यय और हानियां लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले अपन सवाल में से लाभ खोजेंगे। लाभ कितना दिया है देखें, बताएं। क्रेडिट में लिख देंगे अपन लाभ लाया गया 11,500। लाभ दिया है 11,500। अपन ये पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। अब सवाल को शुरू से पढ़ेंगे। देखें इसमें राजेश, सुनील और तरुण है। तो सबसे पहले इनकी पूंजी दी है तो इनको पूंजी पर ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज की दर कितनी है? 5% है। जो पूंजी पर ब्याज है वो फर्म का व्यय है तो उसका लेखा कहाँ होगा? डेबिट पक्ष में। तो लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाता से। सबसे पहला साझेदार कौन है? राजेश। क्योंकि राजेश की पूंजी कितनी दी है? 12,000। ब्याज की दर 5%। तो 5/100। दूसरा साझेदार सुनील। तो सुनील की पूंजी कितनी दी है यहाँ पे? 8,000। बोले 5/100। और तीसरा साझेदार कौन है? तरुण। तो तरुण की पूंजी कितनी थी? 6,000। तो इनमें अपन ब्याज की गणना करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 200 में चले जाएंगे। 120 × 5 कितना हो जाएगा ब्याज? 120 पंचे 600 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 200 में चले जाएंगे तो यहाँ 80 बचेगा। 80 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। ऐसे ही तरुण की पूंजी है 6,000। इसमें 200 में चले जाएंगे तो 60 में अपन 5 का गुणा कर देंगे तो इसकी पूंजी कितनी आ जाएगी? 300। इस प्रकार से इनकी पूंजी पर जो ब्याज होगा कुल मिला के कितना होगा? 6, 4, 10, 3, 1300। अब अपन ने पूंजी पर ब्याज दे दिया है। पूंजी पर ब्याज के आगे क्या निर्देश दिया है? सुनील कुल बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। वेतन भी तो दिया होगा। तरुण 3,000 वार्षिक वेतन पाता है। तरुण को 3,000 रुपया वार्षिक वेतन मिलता है। क्योंकि साझेदार को वेतन मिल रहा है
तो ये भी फर्म का व्यय है। तो यहां पे लिखेंगे तरुण के वेतन खाता से कितना वेतन मिल रहा है? 3000 वार्षिक। ये 3000 रुपया वार्षिक मिला है। अगर मासिक मिला होता तो उसमें अपन कितने का गुणा करते? 12। प्रति माह अगर वेतन मिल रहा है तो उसमें कितने का गुणा होगा? 12। तो ये तरुण के वेतन खाता से 3000 रुपया। अब आगे निर्देश क्या दिया है? कमीशन किसको मिल रहा है? सुनील को। सुनील को कुल विक्रय पर 1% कमीशन है। तो कुल विक्रय कितना दिया है? 1,40,000। तो सुनील के कमीशन खाता से अब चूंकि 1,40,000 कुल विक्रय है, इसमें 1% कमीशन निकालेंगे तो 1/100। 200 में से 200 में चले जाएंगे तो कमीशन कितना बचेगा? इसको 14। ये भी अपन यहां पर लिख देंगे। अब क्योंकि आहरण पर ब्याज दिया है इसमें सवाल में, जो आहरण पर ब्याज है ये फर्म की आय, ठीक है। तो आय और लाभ के लेके अपन कहां करते हैं? क्रेडिट पक्ष। तो आहरण पर ब्याज का लेखा अपन क्रेडिट में करेंगे, लिखेंगे आहरण पर ब्याज खाता को। अब चूंकि अलग अलग दिए हैं, पहला नाम है राजेश, फिर है सुनील, फिर है तरुण। चलो देखें कितना कितना ब्याज दिया है। राजेश को कितना ब्याज दिया है? 80 रुपए। 80 रुपया। सुनील को 100 रुपया और तरुण को 120 रुपया। तो कुल मिला के आहरण का ब्याज कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा जी। 300 रुपया पर राशि निकाल। अब देखो आय और लाभ या क्रेडिट पक्ष का टोटल अपना कितना आ रहा है? 11,800, ठीक है। 11,800 अपना ये क्रेडिट का टोटल आ रहा है। अब इसमें से अपन डेबिट का टोटल घटा देंगे। डेबिट पक्ष का जो टोटल आया है 1300, 3000 और 1400, इसका टोटल लगाएंगे तो इकाई में जो 0 आ रहा है, दहाई में भी 0 है। अब सैकड़े में 3 और 4 7। अब हजार में 3 और 1 4 और 1 5,700। मतलब क्रेडिट पक्ष का टोटल आया 11,800 और डेबिट पक्ष का टोटल आ रहा है 5,700। बताएंगे जो शेष बचेगा साझेदार में बांट देंगे। इकाई में 0, दहाई में 0। अब सैकड़े में 8 में से 7 जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है। अब 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो इस प्रकार साझेदारों के बीच बांटने योग्य लाभ कितना बचा? 170। तो इसका लेखा अपन डेबिट में करेंगे, लिखेंगे लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित। अब क्योंकि बांटने योग्य लाभ हुआ है 6,100, जो तीनों साझेदारों ने उनके अनुपात में बांट दिया जाएगा। पहला साझेदार है राजेश, इसको मिलेगा 6100 का 1/2। दूसरा है सुनील, इसको 6100 का 1/4। और चौथा है, तीसरा है इसमें तरुण, इसको मिलेगा 6100 का 1/4। तो निकालें, इसका आएगा कितना आएगा? 6100 का 1/2 करेंगे
3050। 1525 इसका आ जाएगा और 1525 इसका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लाभ हानि विवरण खाता अपना तैयार हो गया। दोनों तरफ का टोटल लगा देंगे जो है जिस पक्ष का, इसका टोटल 11,800, क्रेडिट का टोटल 11,800 डेबिट। इस प्रकार से ये लाभ हानि विवरण खाता बन जाएगा।